my channel Ashish English Classes. I am Ravi sir and just I am telling about present perfect tense. आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज इसका बेहतरीन हम लोग जो है यूज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज होता है। इसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप और हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस। इसमें क्या होता है, इसका हिंदी सेंस निकलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं या आ है, ई है, ए है, 86। यानी ये जो है हिंदी पहचान हो गया इसका कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी की पहचान जो है हिंदी में हम इस तरह के सेंटेंस से करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद जो है हैज और हैव का यूज कैसे करेंगे। यानी नो यूज ऑफ हैज यानी हैज का प्रयोग कैसे करें। यानी हैज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। हैज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही, शी, इट एंड एनी नेम। यानी ही, शी, इट और कोई नाम होता है तो इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है यूज ऑफ यूज ऑफ यूज ऑफ हैव। यानी हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। तो हैव का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी यूज ऑफ हैव का जो प्रयोग होगा, यूज ऑफ हैव, तो हैव का जो हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। यानी आई, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम। यानी जब एक से अधिक नाम होगा ना तो वहां हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। यानी आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं, वी मीन्स हो जाएगा हम लोग, यू मीन्स हो जाएगा आप लोग या तुम या तुम लोग या तुम लोग या हम लोग कह सकते हैं आप भी हो जाएगा। दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है। अब यहाँ वन मोर देन वन नेम है, यानी एक से अधिक नाम होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक से अधिक नाम हो, इन दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो ऑलरेडी प्लूरल हो जाएगा, जैसे राम एंड श्याम, तो डबल नाम हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ जान लीजिए कि हैज और हैव का यूज कैसे करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि हैज हैव के तुरंत बाद V3 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अदर वर्ड होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। आइए अब एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह का इंग्लिश, यानी क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा है, चूंकि ही क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ ही जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चुका है के लिए हो जाएगा हैज। अब बच रहा है घर और जा,
यानी घर जाना मतलब घर जाना, यानी क्या हो जाएगा गॉन। पहले लिखेंगे जाना का मीनिंग, तब लिखेंगे घर का गॉन, और घर का हो जाएगा होम। ठीक है, तो ही हैज गॉन होम, वह घर जा चुका है। अगर मान लीजिए हमने लिखा सीता गीत गा चुकी है, सीता गीत गा चुकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे सीता का मीनिंग, यानी यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, चुकी है के लिए हो जाएगा हैज, क्योंकि सीता क्या है, एक सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और गीत गाना का क्या हो जाएगा सिंग, सिंग तो यहाँ हो जाएगा सिंग सैंग सॉन्ग, भी3 हो जाएगा सॉन्ग, SUNG सॉन्ग ए सॉन्ग हो जाएगा, यानी गीत गाना। ठीक है, तो सीता है सॉन्ग ए सॉन्ग, मतलब सीता गीत गा चुकी है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग भोजन आप लोग भोजन कर चुके हैं, आप लोग भोजन कर चुके हैं। आप लोग का इंग्लिश हो जाएगा यू जो है टू की प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे हैव लगा देंगे। और जब जहाँ ज्यादा लोगों का बोध होता है भोजन करने का, वहाँ टेक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद भोजन का हो जाएगा मील्स, यानी आप भोजन कर चुके हैं, तो यू हैव टेकन मील्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा टेकन मील्स हो जाएगा, यू हैव टेकन मील्स, यानी आप लोग भोजन कर चुके हैं। अब आइए कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि राम आ चुका है, राम आ चुका है, तो क्या लिखेंगे राम का पहले मीनिंग लिखेंगे, राम चुका है के लिए हो जाएगा है, और आना के लिए हो जाएगा कम, यानी कम होता है, यानी भीतरी इसका कम ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि हम लोग सो चुके हैं, हम लोग सो चुके हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा वी। चुके हैं के लिए चूंकि एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैव, और सोना क्या हो जाएगा स्लेप्ट। ठीक है, तो वी हैव स्लेप्ट, हम लोग सो चुके हैं। अगर यही कहे वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, तो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इट हैज रेनेड, यानी वर्षा हो चुकी है। तो ये तो रहा अफर्मेटिव सेंस इसका। अब हम लोग चलेंगे इसके निगेटिव सेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग इंग्लिश इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस का चुनाव कीजिए, सही सेंटेंस का चुनाव कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि है राम हैव गॉन टू मार्केट, और यहाँ सेकंड सेंटेंस हमने दिया कि राम हैज गॉन टू मार्केट। अब इसमें सही गलत का चुनाव करना है। अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या है प्लूरल हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस यहीं से क्या हो गया रॉन्ग हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब भी क्या है सिंगुलर है, इसलिए का मतलब कि ये सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है राइट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया क्वेश्चन कि यू यू हैव रिटन ए लेटर, यू हैव रिटन ए लेटर, यानी आप लोग पत्र लिख चुके हैं, या आप पत्र लिख चुके हैं, इसका हिंदी सेंस निकलेगा। लेकिन यही अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि यू हैज रिटन ए लेटर, अब इस दोनों सेंटेंस में हमें राइट रॉन्ग देखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ये क्या है सेकंड पर्सन
प्लूरल है, तो सेकंड पर्सन प्लूरल है तो वर्ब भी इसको क्या चाहिए, प्लूरल ही चाहिए। तो यहाँ क्या ले लिया है, वर्ब जो है प्लूरल लिया है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, राइट है। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा क्या लिया है, ये सब्जेक्ट क्या है, ऑलरेडी सेकंड पर्सन प्लूरल है। वर्ब और वर्ब क्या ले लिया है, सिंगुलर ले लिया है। इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।